Hello everybody, welcome back to my channel. This is Sohail this side from Owl Studio हो कैसे हो आप सब? So basically this video is all about how you can buy the car, second-hand car by looking at it. What all aspects you have to see in a car before you actually decide to purchase that car or इंटरनेट पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बट मैं एक्चुअली आपको सब चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, उसको कैसे मैंने कार अंडरस्टैंड किया, कैसे मैंने कार की वैल्यू लगाई, कैसे चेक किया कि कार एक्सीडेंटल है कि नहीं है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा और दिखाऊंगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार की इन्फॉर्मेशन मेरे को कहाँ से मिली, कैसे मिली। सो OLX पे मैंने कार आइडेंटिफाई किया कि ऐड के बेसिस पे मेरे को सब चीज़ें ठीक लगी। मेरे को लगा कि टॉप एंड कार है, प्राइस ठीक है, देखते हैं। सो जब मैंने कार को विजिट किया तो मैं दिखाता हूँ। तो हमने सबसे पहले देखा कि ये कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, कोई भी ग्लास चेंज तो नहीं है। उसका एक तरीका होता है, तो साइड में जो भी एम्बोजिंग होती है कार का, जो स्टैम्प होता है ओरिजिनल, वो सारे के सारे डोर्स पे सेम होना चाहिए। उसमें एक कोड होता है, जैसे इस कार में BG डला हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखेंगे, हाँ वो आपको दिख रहा होगा। सो देखिए ये BG लिखा हुआ है। ड्राइविंग साइड का आपको मैं दिखाता हूँ, बैक विंडो का नहीं का, हाँ जी देखिए सेम है, सेम फ्रंट क्वार्टर पैनल का भी सेम है। बेसिकली ये कार जो है ये कहीं से भी लगी हुई नहीं है, सारे के सारे ग्लासेस ओरिजिनल है, कोई भी चेंज नहीं करवाया हुआ। नेक्स्ट आता है कार का पेंट। सो हमें चेक करना होता है कार कहीं से पेंटेड है कि नहीं है। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि ये जो आप शाइन देख रहे हैं कार की, ये देखिए जो शाइन आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली ऐसे ही होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये तो हम बफिंग करवा देंगे, पॉलिशिंग करवा देंगे तो शाइन आ जाएगी, बट नहीं। अगर आप इस साइड से देखते हैं, पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट अगर आप देखते हैं ये बहुत स्मूथ फिनिश है, कहीं से भी कोई डेंट्स नहीं आपको दिखेंगे, कहीं से कोई गड्ढे नहीं दिखेंगे। जो कार पेंटेड होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेंट्स रह जाते हैं। ये पैनल देखिए कितना क्लीन है, इसमें कहीं पे भी कोई डेंट्स नहीं है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टर पैनल्स अगर आप साइड के फेंडर्स भी देखते हैं, बोनेट भी देखते हैं, कहीं पर भी आपको कोई मार्क्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि जब कार पेंट होएगी तो उस पर फिलर लगता है। फिलिंग लगने के बाद थोड़ा बहुत डेंट्स दिखते हैं, बट इस पर ये देखिए साइड सब, अब आप देख पा रहे होंगे कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको। सो ये चीज़ एक तरीका होता है देखने का कि कार का पेंट ओरिजिनल है कि नहीं है, कार पेंटेड है कि नहीं है। बहुत माइनर डेंट्स स्क्रैचेस तो हर जगह पे लगते हैं, जैसे ये देखिए माइनर चीज़ें तो होएगी, बट कोई भी मेजर फ्लॉ नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे स्क्रैचेस जैसे ये है, ये हल्का सा अगर आप देखेंगे वो चीज़ें तो होएगी। नेक्स्ट होता है टायर की कंडीशन। सो अगर आप देखेंगे इसमें एलॉयज़ लगे हुए हैं, SS रेसिंग के एलॉयज़ लगे हैं, और टायर की कंडीशन अगर आप देखते हैं तो टायर में अच्छी ग्रिप है। सो ये भी एक चीज़ वैल्यू करती है कार में। सो अप्रॉक्सीमेटली ये वाले जो एलॉयज़ है ये कॉस्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के आसपास। सो ये भी एक वैल्यू एडिशन होती है कार में, जो एक कार का वैल्यू डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए। एंड इसमें अपोलो के टायर्स लगे हैं, दीज आर स्लाइटली ब्रॉडर टायर, एक साइज़ बड़ा ही है। नेक्स्ट कम्स कि कार का पिलर्स ठीक है कि नहीं है, कार एक्सीडेंटल थी कि नहीं थी, उसको चेक करने के लिए हमें गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा। सो आपको मैं पिलर दिखाता हूँ। जनरली ये बीडिंग हर कार में होती है। सो हमें कुछ नहीं करना होता, इन पिलर की जो बीडिंग होती है इसको थोड़ा सा नीचे करके चेक करना होता है कि ये कुछ बनाई भी तो नहीं है। अगर आप देखेंगे सो ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें कहीं पर भी कुछ भी वेल्डिंग या कुछ भी किया हुआ नहीं लग रहा है, देखिए, या कहीं भी कुछ भी पेंट किया हुआ नहीं लग रहा। ये देखिए साइड का,
जनरली अगर इम्पैक्ट अगर होगा, कार अगर एक्सीडेंटल होएगी तो साइड से लगी होएगी या फ्रंट से लगी होगी। फ्रंट में भी अगर आप देखोगे ये पार्ट कहीं ना कहीं डैमेज होगा। तो ये जो मार्क है ये स्टिकर का है, जैसे कार सर्विस होती है वहाँ का है। सो मेरे को कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं लगा था कि कार एक्सीडेंटल है। पीछे का मैं आपको दिखाता हूँ। सो पिलर्स को देखने का यही तरीका होता है, जनरली लोग यही देखते हैं कि पिलर्स ठीक है कि नहीं है गाड़ी के। नेक्स्ट हम आते हैं कार कितने किलोमीटर्स चली है। तो अगर आप देखेंगे कार 59,400 किलोमीटर के आसपास चली है। फॉर ए डीजल कार इट इज़ नॉट टू मच नॉट टू लेस, प्रोवाइडेड कार की कंडीशन ठीक हो। नेक्स्ट हम आते हैं कार का इंजन की कंडीशन कैसी है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि कार का इंजन की कंडीशन कैसी है। तो उसके लिए तो बोनट खोलने के बाद कार अंदर से कुछ ऐसे दिखती है, प्रीटी मच डस्टी है, थोड़ी सी गंदी है, मिट्टी मिट्टी है। बट हमें वो जज नहीं करना कि गंदी है कि नहीं है, हमें चेक करना है कहीं पे ऑयल के स्पिल्स ना हो, कहीं पे ऑयल लीक ना हो, कहीं पे कोई गैस्केट फटी हुई ना हो। उसके लिए जनरली इंजन की साइड, इंजन बे के साइड पे हम देखेंगे। सो ऐसे बिल्कुल बहुत ध्यान से वी विल हैव टू सी इनसाइड कि कहीं पे ऑयल के स्टेन्स ना हो, कहीं पे ऑयल स्पिल्स ना हो। जनरली ऑयल स्पिल्स इधर होती है बिकॉज यहाँ से ऑयल डलता है, यहाँ से ऑयल फिल्टर चेंज होता है। बट इस कंडीशन में भी अगर आप देखेंगे इट इज़ प्रीटी मच ड्राई, पूरी कार ड्राई है। पीछे से भी जहाँ पे जगह नहीं होती देखने की, वहाँ से भी आप देखिए थोड़ा बहुत बिल्कुल ड्राई है कार। कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी कार में। अच्छा, जहाँ पे हम एक और चीज़ बात कर रहे थे पिलर्स देखने का, ये पार्ट और ये पार्ट आगे का ये पैनल जो होता है, ये पेस्टिंग जो है, हम ये पेस्टिंग भी चेक करते हैं। जनरली कभी कभी कार आगे से लगती है तो ये पेस्टिंग थोड़ा सा बेंड हो जाती है, लोग यहाँ पे वेल्डिंग करवा देते हैं। तो दोनों तरफ पे ये पेस्टिंग भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमें कि यहाँ पर ये पेस्टिंग उतरी भी ना हो, वेल्डेड ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक और पेस्टिंग होती है जहाँ पे देख रहे हैं, एंड ये एक और फ्रंट बीम है। सो अगर आप देखेंगे इसमें भी कुछ भी आपको वेल्डेड नहीं लगेगा, ये पार्ट जो चल रहा है। सिमिलरली दूसरी तरफ का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने भी अगर आप देखेंगे इस साइड में बस थोड़ा सा ऑयल स्टेन्स है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। जनरली कार का बम्पर वगैरह थोड़ा बहुत पेंटेड होता है। मेरे केस में ये पार्ट अगर आप देखेंगे, ये पार्ट थोड़ा सा पेंटेड था, ये पार्ट, एंड सिमिलरली ये पार्ट, बस। उसके अलावा मेरी कार में कहीं पे भी कुछ भी पेंटेड नहीं था। बोनट में भी अगर आप देखेंगे, अगर एक्सीडेंटल होता तो ये वाले जो पार्ट होता, ये कहीं ना कहीं से ब्रेक हुआ होता। अगर आप देखेंगे कहीं पर भी कुछ भी फ्लॉज नहीं आपको लगेंगे। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कार में चेक करने का कि कहीं पर भी ओरिजिनल जो वेल्डिंग होती है वो ब्रेक ना हुआ हो। द नेक्स्ट पार्ट कम्स कि कार में जितने भी पैनल्स ओपन होते हैं, जैसे बोनट ओपन होता है, उसके बीच में गैपिंग चेक करना। सो जनरली ठीक होना चाहिए। जैसे नीचे का देखें थोड़ा सा कम है, बट दैट इज़ फाइन, थोड़ा बहुत होगा वो चीज़ें। कभी कार जैक पे चढ़ते समय थोड़ा सा लोग टेढ़ा लगा देते हैं, बट जनरली इट शुड बी फाइन। डोर ठीक से क्लोज होना चाहिए। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सब पैनल्स का ठीक है। डिक्की का भी अगर आप देखते हैं, तो प्रीटी मच गुड। तो मेरे को ये चीज़ें देख के मैंने खुद ही डिसाइड किया कि कार कहीं से लगी भी नहीं है, माइनर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है। एंड स्पेसिफिकली बोनट जब बंद होता है इट शुड गेट लॉक्ड वेरी स्मूथली। बहुत तेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बहुत प्यार से लॉक हो जाना चाहिए। दिस इज़ अनदर सिम्टम ऑफ सीइंग कि आगे से तो कहीं से लगा नहीं हुआ।
उसके बाद एक और तरीका होता है, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं डीजल कार में हमेशा थोड़ी सी नॉइज़ होती है, बट घड़ 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 करके आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए वी विल जस्ट स्विच ऑन द कार, आई शो यू कितनी आवाज़ होनी चाहिए। तो ये आइडल पे अप्रॉक्सीमेटली 900 के आसपास है आइडल पे। एंड अगर आप कार को देखेंगे तो कार में ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं है। तो अभी कार स्टार्ट हुई हुई है, देयर इज़ नो पॉल्यूशन, कोई धुआं नहीं निकल रहा। मैं आपको कार के आगे लेके जाता हूँ। दिस इज़ द टाइप ऑफ नॉइज़ दैट द डीजल इंजन हैज़। इट इज़ वेरी स्वीट। घड़ 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 करके जो आवाज़ आती है, नॉकिंग आवाज़, वो नॉकिंग आवाज़ नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको रेव करके भी दिखाता हूँ। रेव करने के बाद भी इतना पॉल्यूशन नहीं है कार का। जनरली डीजल कार देती है बट नहीं है। सो अगर आप देख रहे हैं मेरा आरपीएम में 2.53 तक लेके जा रहा हूँ, उसके बाद भी पॉल्यूशन नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली चेक। आप नीचे भी देखिए, कुछ भी कार्बन डिपॉजिट्स निकले नहीं है, बीइंग अ डीजल कार। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इन अ कार।